नमस्कार बच्चों, आज हमारा 8वां लेसन है भारतीय संस्कृति ही। भारत की संस्कृति, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है। भारतीय संस्कृति स्वरूप और महत्व के बारे में, संस्कृति के मूल तत्व, भारत की संस्कृति में समानता, भारतीय संस्कृति की गतिशीलता, उसका लचीलापन, संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है तथा भारतीयों की मूल भावना पर भी प्रकाश डाला गया है। तो ये हमारा इस पाठ के अंदर है। आइए देखते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया था, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यानी विश्व को रचने वाला एक ही है। विभिन्नं मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एक एव ईश्वरं भजते। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। ये सब नाम किसके हैं? एक ही ईश्वर के हैं। तम एवं ईश्वरम जनः गुरु इत्यपि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावे सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति ही तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। समय समय पर भारतीय संस्कृति में विविध विचार आकर मिल गए। एषा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति ही यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। जिस प्रकार भाई भाई यथा भ्रातृ, जिस प्रकार
भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिं च प्राप्नोति। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवा शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्रदान करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ हट धर्मिता नहीं है। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो उचित है वही कल्याणकारी है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव्य विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति। जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। एषा कर्मवीराणां संस्कृतिः, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः। इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इति अस्या उद्घोष है, यह इसकी घोषणा है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम है। पहले कर्म और उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इसमें निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अपने परिश्रम से फल भोगने योग्य हैं। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से त्याज्य है, यानी त्यागने के योग्य है। यदि वयं विपरीतम आचरामः तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासकाः। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः यद् अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। अभिलषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्य संदेशे लोके सर्वत्र प्रसरेत्। हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार भर में फैले। वो संदेश क्या है? सर्वत्र भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। कोई भी
माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। बच्चों, पाठ को ध्यान से दोहराना है, पढ़ के देखना और इसके अर्थ को भी समझना है ताकि इसका अनुवाद करते समय किसी तरह की दिक्कत ना आए।